पूछना चाहूँगा ब्रेन ट्यूमर का जो आजकल चल रहा है, तो इसको हम पहले ये समझना चाहेंगे कि जैसे सिर में दर्द होता है चीज़ों, ये पता नहीं चलता, लास्ट स्टेज में जाकर पता चलता है ब्रेन ट्यूमर हमको हो गया। तो क्या सावधानी है सर हमको बरतनी चाहिए? इसके लिए बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। एज ए न्यूरोसर्जन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर सर में आमूम तौर पे लोगों को सर में दर्द होता है, बट कुछ चीज़ें और भी लक्षण होते हैं जैसे ब्रेन ट्यूमर में आ सकते हैं, जैसे सर दर्द के साथ उल्टियाँ आना, जब मरीज सुबह उठता है और सर में बहुत तेज दर्द होता है, साथ में अगर मरीज को किसी तरह का दौरा आता है या फिर ऐसा लगता है किसी हाथों में या पैरों में किसी तरह की कमजोरी आ रही है और हेडेक दवाई ले रहे हैं हम, ठीक हो जा रहा है लेकिन परसिस्टेंट है, हम देख रहे हैं कि हेडेक आ ही जा रहा है। कभी कभार तो सबको हो जाता है, साल में 6 महीने में एक बार तो सबको हो सकता है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपको बार बार हेडेक हो रहा है और ये बाकी सब लक्षणों के साथ भी एसोसिएटेड है, जैसे कि आंखों से देखने की दिक्कत हो रही है, उल्टियां आ रही हैं सर दर्द के साथ में, दौरे आ रहे हैं या हाथों पैरों में कमजोरी आ रही है, तो इस केस में तुरंत हमें न्यूरोसर्जरी या न्यूरोलॉजी की सुविधा लेनी चाहिए, कंसल्टेशन लेनी चाहिए और एप्रोप्रिएट इमेजिंग कराना चाहिए ताकि उसका आगे का उपचार हो सके। बहुत सारे ट्यूमर हैं, बहुत सारे तरह के ट्यूमर होते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्यूमर हैं कि जो कि सर्जरी से कम्प्लीटली क्यूरेबल हैं। कुछ ऐसे ट्यूमर हैं जिनके साथ सर्जरी के बाद एडजुवेंट थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, परंतु बहुत सारे ऐसे भी तरह के ट्यूमर हैं केवल सर्जरी के बाद क्यूरेटिव हो जाता है और उसके बाद इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ व्यतीत करता है। यहाँ सर आपके हॉस्पिटल में ऐसा क्रिटिकल केस आया हो आपके सामने जो काफ़ी आपको भी ये लगा हो कि यार इसको जो कैसे करेंगे और उसमें सफलता हासिल हुई? मुझे यहाँ के सारे केसेस याद हैं, सच बताऊं तो 15 केस, अराउंड 16 केस किए हैं मैंने, सारे केस याद हैं। पहला जो केस था 11 साल का बच्चा था, साइकिल चला रहा था, किसी ने उसको टक्कर मार दिया, उसको फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर होके हड्डी जो है ब्रेन में घुस गई थी अंदर। वो ऐसी जगह पे थी जहाँ पे दिमाग की सारी नसें जुड़ती हैं, जिसको मेडिकल टर्म्स में टॉर्कुलर हेट्रोफिली कहते हैं। वहाँ वो बहुत क्रिटिकल था क्योंकि उसको फ्रैगमेंट में निकालते नसों को इंजरी हो सकती थी, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती थी, तो और उसको फ्रैक्चर को एड्रेस करना भी जरूरी था क्योंकि नहीं करते तो इन्फेक्शन हो जाता, ब्रेन में एब्सेस बन जाता है और उसके विजन में प्रॉब्लम आ सकती थी। तो उसको रात को ही हमने सर्जरी के लिए लिया और वो आज बच्चा आया नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो कम्प्लीटली अच्छा हो गया है, अब अपना स्कूल जा रहा है। तो ये सारी चीजें एक हमेशा मेरे जहन में रहती हैं और मुझे याद रहता है, मैं अपने किसी मरीज को भूलता नहीं हूँ। जैसे कि मोनू जी के भी फादर की बात करी हमने, स्पाइन में एब्सेस हो गया था, पस हो गया था, पैराप्लेजिया हो गया था, एक पैर तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था, दूसरे पैर में बस थोड़ी सी ताकत थी, तो हमने उनको टाइम पे सर्जरी दी, टाइम पे सुविधा दी और आज अपने पैरों पे चल रहे हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए और कुछ नहीं है। एक बार को डॉक्टर सुमित बोले कि ये पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है, मैं उसको सेवा देने के लिए तैयार हूँ, मैं सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ, तो ये है कि मैं पेशेंट अच्छा होना चाहिए, उससे जो हमें मोटिवेशन मिलता है वो और उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हमें और किसी और चीज से नहीं मिल सकता। एक चीज और सर मैं पूछना चाहूँगा, जैसे मौसम की बात अगर करें तो हार्ट के पेशेंट के लिए कहते हैं कि ठंड में ज़्यादा दिक्कत होती है, क्या न्यूरो का भी ऐसा कुछ है सिस्टम कि हमें किस मौसम में सावधानी बरतनी चाहिए? जी, ठंड में जो है न्यूरो की परेशानियां बढ़ती हैं, उसके कई कारण देखे गए हैं कि न्यूरो की जो बेसिकली न्यूरोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, स्ट्रोक के केसेस बढ़ते हैं। पैथोफिजियोलॉजी सेम है, जो हार्ट में प्रॉब्लम होती है वो ब्रेन में भी होती है। हार्ट में होती है हम उसको हार्ट अटैक बोल देते हैं, ब्रेन में होती है तो उसको हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, या आजकल कुछ लोग उसको ब्रेन अटैक भी बोलते हैं, जिसमें कि एक्ट फास्ट जैसे बताया चर्चित जी ने। बेसिकली क्या होता है कि सर्दियों में एक तो नसें सिकुड़ती हैं, खून थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और हमारी लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो और भी कुछ वजह है जिनकी वजह से जो न्यूरोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, एन्यूरिज्म, रप्चर, स्ट्रोक, इन सब चीजों की रिस्क जो है बढ़ जाते हैं। इनके जो इंसिडेंस हैं ठंडी के मौसम में यूजुअली बढ़ता है। बाकी कुछ डॉक्टर चर्चित भी इसके बारे में बोलना चाहेंगे।